हेलो स्टूडेंट। तो बेटा क्लास रहेगी हमारी आज एलसीएम की। टॉपिक रहेगा हमारा एलसीएम और क्लास है आपकी 5। ठीक है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LOWEST, लोएस्ट बोलते हैं इसको। COMMON, कॉमन। MULTIPLE, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं बेटा इसको LCM। ठीक है। क्या बोलते हैं? LCM। ठीक है। ये तो बेटा आपकी 5वीं क्लास है। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको एलसीएम क्या होते हैं, कैसे करते हैं इनको। ठीक है। अब जैसे हमारे पास हम संख्या ले लेते हैं 4। ठीक है। ये हमारे पास 4 है तो 4 लघुत्तम। इसमें एलसीएम में होता क्या है, हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं कि वो संख्या किस किस से कट सकती है। ठीक है। अब जैसे इसके निकालेंगे हम, ये लिखा हमने 4 और इसके निकालेंगे हम, एलसीएम निकालते हैं इसका। अब ये देखेंगे बेटा हम इसमें किसका भाग जाएगा। एक संख्या हमारे पास ये 4 है, जैसे ये किससे कटती है? एक तो 1 से कटेगी, एक किससे कटेगी? 2 से कटेगी और एक किससे कटेगी? 4 से। ठीक है। तो इसको हम तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 से तो सारी संख्या कटती है तो 1 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये देखेंगे 2 से भाग चला जाएगा इसमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग चला जाएगा जी। तो यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार जाएगा? जितनी बार जाएगा उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा, अब इस 2 में भाग देंगे। अब किसका देंगे? 1 का दें? 1 का तो देंगे नहीं, देंगे किसका? अब ये देखेंगे 2 से चला जाएगा तो 2 एकम 2, हमको यहाँ 1 लेके आना है। जब तक 1 नहीं आ जाएगा जब तक हम इसको करते रहेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम देखेंगे कितना आएगा, 2 × 2। तो एलसीएम कितना आया बेटा? 4। ठीक है। ये तो हो गया आपका एक संख्या वाले एलसीएम। एक ही संख्या तो है इसमें। आगे आगे अभी तो हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं यहाँ पे। अब आगे जो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम क्लास में तो हम 3 या 4 5 संख्याओं वाले एलसीएम करेंगे। ठीक है। अभी समझो, अभी क्लास को बेटा थोड़ा सा समझो। अब मेरे पास ये है, जैसे 16 है बेटा मेरे पास। ठीक है। ये होगी 16। अब 16 किससे कटेगा बेटा? अब 2 के टेबल में है, ये 2 के पहाड़े में 16 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो क्या करेंगे? 2 अट्ठे 16 है तो 2 तो यहाँ लिखेंगे हम और 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 4 बार जाएगा। अब 4 फिर कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। एलसीएम क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है बेटा। अब देखो ये बेटा, अब हम निकालेंगे जैसे 15 है, ये 15 है। 15 का कैसे करेंगे देखो। अब 15 बेटा हम देखेंगे कि 2 से ये कट सकता है। 2 के पहाड़ में 15 है, 2 के पहाड़ में बेटा 15 है। हम देखेंगे तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। 2 से वो संख्याएं कटती हैं बेटा जिसके पीछे क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये संख्या बेटा किससे कटती है? ये संख्या बेटा 2 से कटती है। अब जैसे समझो मेरे पास है 92, तो ये बेटा किससे कटेगी? 2 से कटेगी, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये 194 है मेरे पास। ठीक है। तो ये क्या आएगा? ये 4 इसके पीछे है तो मतलब ये 2 से कटेगी। अब मेरे पास 966 है तो ये किससे कटेगी? 2 से कटेगी, क्योंकि इसके पीछे 6 है। ठीक है। ये आपको चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8, ठीक है, ये हो तो वो संख्या बेटा किससे कटेगी? ये संख्या 2 से कटेगी। ठीक है। अब देखो ये 15 जो दे रहा है, ये जो 15 है बेटा, अब 2 से डिवाइड, 2 अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 15 के लिए तो 15 है पहाड़े में। 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 14 और 16 दे रखा है लेकिन 15 नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें? तो बेटा इसमें करेंगे हम 3 का भाग करके देखेंगे। हम 2 से डिवाइड नहीं जा रहा तो किससे करेंगे? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो 3 का भाग देंगे बेटा इसमें 5 बार, 3 पंजे 15। 2 से कट जाएगा ये,
5 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये? 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 गुणा 5 बराबर 3 पंजे 15। तो एलसीएम बेटा कितना आ गया? 15 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? एलसीएम आ गया बेटा 15। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा एक संख्या वाले। ठीक है, ये हो गया एक संख्या वाले। अभी हम एक संख्या वाले और समझेंगे। ठीक है, और समझेंगे एक संख्या वाले। जैसे मेरे पास है बेटा 28, क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है 28। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बताया था, जिस संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या किससे कटती है बेटा? 2 से। ठीक है, अब बेटा करेंगे, अब हम 2 से कैसे काटेंगे इसको? ठीक है, अब देखेंगे बेटा, हम 2 का भाग देंगे इसमें, 2 का भाग देंगे 28 में, 2 एकम 2। अब क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे यहाँ पे, 2 चौके 8, 0, तो क्या आएगा? 14। तो 2 बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे बेटा हम 14। अगर आपको टेबल आते हैं तो आराम से कर सकते हो। 14 2 जा 28 होता है और 14 दूनी 28 होता है, इसलिए 2 से ये 14 बार कटा है, मतलब कि 10 से ऊपर। जैसे आप पढ़ोगे ना 2 धाम की 20, तो 2 धाम की फिर 10 से आगे 11, 11 दूनी 22, फिर 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28। अब काटो फिर से 2 से, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। अभी किससे कटेगा? 7 से कटेगा। ठीक है, तो क्या आएगा एलसीएम बेटा? एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 गुणा 7, 2 दूनी 4 सत्ते 28, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अब एक संख्या वाले। अब हम चलेंगे बेटा किस पे? 2 संख्या वालों पे। 2 संख्याओं वाले कैसे करते हैं हम ये समझेंगे। 2 संख्याओं वाले एलसीएम कैसे करते हैं ये समझेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है बेटा 4 है और क्या है? 6 है। देखिए जी, देखिए कैसे करेंगे बेटा, इसको समझिए। 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारे पास 2 संख्या है, 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये देखो 2 से कट जाएगा ये 4, अगर 2 से 4 कट सकता है तो हम 2 से 4 काटेंगे, चला जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दे दिया हमने भाग, अब ये देखेंगे 2 से और कट जाएगा इसमें, हाँ जी कट जाएगा, 2 दिख रहा है आपको, और 2 एकम 2, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये 3 दिख रहा है हमको तो 3 से कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब नीचे क्या आ गया? दोनों के नीचे आ गया 1। तो अब क्या निकालेंगे बेटा? अब लिखेंगे हम एलसीएम बराबर, तो अब क्या करेंगे बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा? तो एलसीएम आ गया बेटा 12। ठीक है, आगे समझ में? एलसीएम बराबर आ गया 12। अब ये छोटी संख्या है आपकी, अभी और धीरे धीरे समझते हैं। जैसे मेरे पास 6 है और एक है मेरे पास 15। ठीक है, देखिए 6 है और 15 है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये तो 6 है जो 2 के पहाड़े में आता है या 2 के टेबल में आता है, लेकिन 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे 15 अगर नहीं कटेगा, अब 15 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 15 का आप 15 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 से ना 15 कटेगा, तो यहाँ पर 2 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे? 3 से कटेगा, हाँ जी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 से 15 कटेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये देखो, अब किससे कटेगा बेटा? एक आ गया यहाँ पे, अब 5 रह गया है, तो 5 का डिवाइड 5 में कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा एलसीएम? 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा? 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो 30 आया है, तो ये जो हमारे पास 6 और 15 है, जो हमारे पास 6 और 15 है, क्या है हमारे पास? 6 और 15। ठीक है, अब जो ये 30 आया है वो संख्या है जो इनसे क्या होती है? डिवाइड होती है, पूर्णतः डिवाइड होती है।
अगर हम 6 का डिवाइड 30 में करें तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अगर 15 का भी हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, 30 के फैक्टर ये दोनों। ठीक है बेटा, आगे होगी आपकी समझ में। तो अब चलते हैं थोड़े से, हाँ ये हो गया आपके 2 अंक के। अब चलते हैं थोड़े से 3 नंबर के या 3 अंक के यार। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे देखिए 10 और एक आपके पास है 8 और एक पास है आपके 15 ले लेते हैं। चलो ठीक है बेटा, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे देखिए। अगर आपकी समझ नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और भी सारी मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई हैं, उस पर आपको नंबर्स एलसीएम एच से पहले भी सिखा दिए गए हैं। ठीक है, अभी सीरीज चल रही है तो ये दोबारा से टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अभी किस क्या होगा बेटा, देखो 10 लिख रहा है 8 लिख रहा है, तो ये किससे करते हैं, 2 2 के पार्टी में आते हैं आपके, तो 2 लिखेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 चौके 8, ये आपका 15 का 15। ठीक, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 5 के 5 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5 को ऐसे लिख देंगे। 2 से 4 कटेगा, कटेगा जी, 2 लिख देंगे। ये आपका 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 2 5 का 5, 2 एकम 2 और 15 का आपका 15 रहेगा। अब ये देखेंगे, दिख रहा है आपको, ये 5 है ये 15 है, लेकिन 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे, क्योंकि छोटी संख्या से उससे छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखेंगे। ये नहीं है 3 से नहीं कटा तो हम डायरेक्ट 5 से कर दें जी, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, ऐसे नहीं 5 3 15 कर दें आप, नहीं, लेकिन पहले क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 5 लिख देंगे, 1 है ये, और 3 पंजे 15। तो अब क्या करेंगे, अब 5 5 दोनों जगह है तो क्या करेंगे, 5 एकम 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। देखिए अब हम करेंगे इन संख्याओं को मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 अब करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पंजे कितना होता है, यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, 24 गुणा 5 120 होता है, लेकिन हम कर लेते हैं। 5 चौक 20 के 0, 5 2, 5 दूनी 10 और 2 12। जिस भी बच्चे को बेटा मल्टीप्लाई नहीं आते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा भाग में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरी बेटा वीडियो पड़ी हुई है पहले से, आप उन क्लासों को ले सकते हैं, उनमें सीख सकते हैं डीपली तरीके से, उसमें मैंने गुणा भाग को आपके लिए किया हुआ है, आप उन क्लासों को बेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कितना, 120। ये हो गया बेटा आपका 120। अब 120 वो संख्या है जो इन सब से क्या होती है, कटती है, इन सब से क्या होता है बेटा, कटती है। ठीक है, अब देखो 10 से अगर मैं 120 को काटूं क्या हो जाएगा, 12 बार कटेगा, 12 दाम के 120। ये कितना बार कटेगा, 15 बार कटेगा। ये कितने बार कटेगा, 8 बार कटेगा। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन लेते हैं बड़े थोड़े से। अब देखिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 3 12 15 और 10, इसको सोल्व करेंगे बेटा अब हम। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इसमें तुम आपको दिखाई दे रहा है कि 2 से कोई कट रहा है इसमें कि नहीं कट रहा। पहले 2 से करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि 2 से डिवाइड करके देखेंगे। देखिए 2 से हो रहा है कोई डिवाइड, हाँ जी हो रहा है, 12 है इसमें और 10 है, 3 और 15 नहीं कटेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे, 3 का 3, 2 सिक्के 12, 15 का 15 ऐसे कर देंगे, और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 का फिर डिवाइड देंगे, 2 का 3 नहीं कटेगा, 3 2 तिया 6, 15 का 15 और 5 का 5। अब 2 से हम भाग करें तो इस संख्या, इन चारों संख्या में किसी में नहीं जाएगा, तो अब क्या लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे, 3 एकम 3 एकम और 3 पंजे 15 और 5 के 5। अब क्या करेंगे, अब 5 5 दिख रहा है हमको, तो अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब कर देंगे मल्टीप्लाई, इन संख्याओं को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है,
अब गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आपके सामने है। तो 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60। अब एलसीएम आ गया बेटा आपका 60, 60 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है बेटा, अब आपकी समझ में आ गया है मेरे हिसाब से, तो आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये तो 4 संख्या वाला हो गया, और देखते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एलसीएम कराया गया है। आशा करते हैं बेटा आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन बच्चे को समझ नहीं पाए हो तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखें, समझ में आपके में आ जाएगा। ठीक है, अब जो कल की क्लास होगी उसमें एचसीएफ होंगे, और एचसीएफ क्लास मैंने पहले करा दी गई है पहले। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास 10 ऐसी संख्या आपने देखी होंगी, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी संख्या आपने देखी होंगी। इनका एलसीएम बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए। देखो देखिए बेटा, देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। देखो, अब करेंगे बेटा हम 2 का डिवाइड सबसे पहले। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। अब इसके लिए बेटा टेबल आने बहुत जरूरी है। आपके अगर टेबल आपको पहाड़े नहीं आते तो फिर कैसे करोगे, पहाड़े तो आपको याद करने पड़ेंगे। नहीं याद हो रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे। फिर अब 2 से 30 में भाग दे रहा हूँ मैं, अब मुझे टेबल नहीं आते जी, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो अब बेटा मैं करूंगा 2 का भाग यहाँ पे 30 में दूंगा। कैसे दूंगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो बेटा 1, इस जीरो को यहाँ लिखेंगे, 2 पंजे 10। तो अब क्या हुआ, 15 दूनी 30। और जिस भी बच्चे को बेटा भाग नहीं आता तो भाग पिछली वीडियो में मैंने बता दिए हैं, उस वीडियो को बेटा आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। यहाँ हो गया बेटा 20 दूनी 40, ये हो गया आपका 25 दूनी 50। ठीक है, अब 2 का डिवाइड फिर करेंगे 5, और 2 पंजे 10, फिर 15 लिखेंगे यहाँ पे, 2 दाम के 20 और 2 तो 25। अब हमारे पास एक संख्या है जो कटेगी 2 से, 2 का 5, 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 और ये 25 का 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर काटेंगे किससे, हम 3 से काटेंगे बेटा। तो 3 से काटिए, 3, 3 5 का 5, 3 5 का 5 और 3 पंजे 15, 5 और ये 25। अब 5 से काटेंगे, आपको दिख रहे हैं कि 5 से ही सारे अंक काटे जाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब काटो 5 से, 5 एकम 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 और 5 एकम 5। अब क्या करेंगे बेटा, अब इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इनका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पंजे 25, 25 75, 75 दूनी 150, 150 दिन 300, 300 दूनी 600। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600। कितना आएगा बेटा, ठीक है, क्या आएगा बेटा, 600 आ जाएगा बेटा। अगर हम गुणा करेंगे, देखो 5 पंजे 25, 25 75, 75 दूनी 150, 150 दिन 300, 300 दिन 600। ठीक है, और हम गुणा करके भी देख सकते हैं इनको आपस में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट करोगे। 10 है मेरे पास, 30 है और 50 है। इनका बेटा एलसीएम निकाल के आपको कमेंट करना है कि आपका एलसीएम कितना आया। एलसीएम बेटा आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, अब आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जैसे इनको सेंटेंस पढ़ना है बेटा, इम्पेरेटिव के सेंटेंस करा दिए गए हैं, उन पर आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।